राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेश्वरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम मंगल क्षेत्र के पास ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक का जो क्षेत्र रहता है, मंगल पॉजिटिव हमारी हथेली में रहता है। और इस क्षेत्र के पास ये जो आपको स्थान दिखाई दे रहा है, इस स्थान पर बनने वाले चिन्हों के बारे में इस वीडियो में आज हम जानेंगे। देखिए, दो बातें कही गई है समुद्र शास्त्र में। एक ये मंगल एरिया है, ये निम्न मंगल का क्षेत्र है, ये पॉजिटिव मंगल का क्षेत्र है। यहाँ मध्य मंगल को स्थान दिया गया है और इस क्षेत्र को ये रव का एरिया रहता है और इसको भी रव क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया। अब देखिए, इस क्षेत्र से जब भी कोई बेड फॉर्मेशन बनती है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, तो जीवन में विपरीत परिस्थितियाँ जातक के बनती है। अगर इस क्षेत्र विशेष में कोई भी अगर ऐसा सिंबल बनता है और रेखा चलती है मेजर दिक्कतों वाली, तो निश्चित ही विपरीत परिस्थितियां जातक के जीवन में देखी जाती है। यहाँ डिस्टरबेंस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इस क्षेत्र विशेष में और इस क्षेत्र विशेष में दिक्कतें बढ़ी हुई जातक के देखी जाती है। अब देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर ये जो क्षेत्र है, ये वाला, यहाँ से इस प्रकार से हमारी स्वास्थ्य रेखा भी जाती है। 50% लोगों के हाथ में ये रहती है, छोटी या बड़ी किसी भी रूप में। तो यहाँ का जो क्षेत्र है ये बिल्कुल साफ़ सुथरा रहना चाहिए, क्योंकि अगर हेल्थ लाइन से आए इसका संबंध किसी भी नेगेटिव सिंबल से होता है तो जीवन में यहाँ दिक्कतें उस जातक के बढ़ जाती हैं। स्वास्थ्य को लेकर, विपरीत परिस्थितियों को लेकर प्रॉब्लम्स उसे फेस करनी पड़ती है। अब देखिए, इस क्षेत्र पर ये वाली फॉर्मेशन अगर बने, क्रॉस का सिंबल बने, तो इसके समांतर फल तो यहाँ देखा जाएगा। कोई भी काम ये व्यक्ति उत्साह के साथ नहीं करेगा, आलसी स्वभाव इसका बना रहेगा, चिड़चिड़ा स्वभाव देखा जाएगा। यहाँ से जो इम्पैक्ट इस जातक पर आएगा, जो इसके शत्रु रहेंगे उसके द्वारा ये काफ़ी नुकसान जीवन काल में उठाएगा। काम में सफलताएं इसको नहीं मिलेंगी। दूसरा, इसका जो स्वभाव रहेगा वह क्रोधी रहेगा, गुस्से वाला रहेगा, जिसके कारण भी इसको मानसिक तनाव वगैरह जीवन में देखा जाएगा। और ये यहाँ अगर है तो जीवन में विपरीत परिस्थितियों का सिंबल भी इस जातक के बनेगा। कोई ना कोई एक्सीडेंटल चांस, तभी ये कहा जाता है इस फॉर्मेशन पर ये सिंबल नहीं बनने चाहिए। अगर बनते हैं तो एक्सीडेंटल चांस, कोई ना कोई दुर्घटना जातक के जीवन में देखी जाती है। अब देखिए, इस क्षेत्र पर ही इस प्रकार से आपको एक इंडिपेंडेंट ट्रायंगल का साइन, त्रिकोण का चिन्ह, त्रिभुज का निशान अगर बनता हुआ दिखाई दे, यहाँ इसका जो संबंध देखा जाएगा, जातक की जो निडरता है, सहन शक्ति है, परिश्रम है, साहस है, कुशाग्र बुद्धि है, इंटेलिजेंसी है, से जोड़कर देखा जाएगा। शारीरिक बल की बात करें, मानसिक
उसकी अगर श्रेष्ठ बुद्धि की बात करें तो ऐसा जातक देखा जाता है, ये गुण उसमें रहते हैं। युद्ध क्षेत्र की बात करें या जो साइंस की फील्ड है उसकी बात करें, अच्छी खासी सफलताएं इस ट्रायंगल के कारण वह जातक जीवन काल में पाता है। यहाँ जीवन में तरक्की तो ये करवाएगा, सफलताएं भी दिलाएगा, पोस्ट भी अच्छी मिलेगी, लेकिन ये बिल्कुल स्पष्ट दोष मुक्त यहाँ बना रहना चाहिए, यानी इस पर किसी भी प्रकार का कोई खंडन नहीं होना चाहिए। दोष मुक्त अगर है, उसी स्थिति में ये जीवन में निरंतर सफलताओं का चिन्ह यहाँ बनेगा। यहाँ पर देखा जाए तो जो ये ट्रायंगल है, सूर्य से भी इसको यहाँ अगर हम जोड़ कर देखें तो हार्ट रिलेटेड पॉजिटिविटी भी ये ट्रायंगल यहाँ जातक को देगा। थोड़ा सा अगर इसमें डिस्टरबेंस आता है, अब डिस्टरबेंस की बात करें तो देखिए ये रेखाएं ब्लर हो जाएं या ये खंडित हो जाए तो इसे हम हृदय रेखा से भी जोड़कर देखेंगे, इसे हम सूर्य से भी जोड़ के देखेंगे यहाँ पर। और जो बेचैनी रहती है, घबराहट रहती है, उसके लक्षण फिर जातक में देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से हम इसे यहाँ पर इसका जो प्रभाव रहता है जातक के जीवन में देखा जाता है। अब देखिए इस प्रकार से बृहद कोण आपने पहले वीडियो में देखा था, ये बृहद कोण, ये समकोण, ये न्यून कोण, ऐसी फॉर्मेशन पर पहले वीडियो बनाया जा चुका है। अब इस क्षेत्र पर इस प्रकार की फॉर्मेशन जब बनती है, ये इस प्रकार से, तो देखिए यहाँ ये पूर्ण पॉजिटिविटी का काम करेगा, नए नए आइडियाज़ जीवन में लाएगा, आविष्कार करने की कोशिश करेगा, सफलताओं का बनेगा कारक, जातक उत्साही रहेगा, कोई भी काम करना है उसे पूर्ण करेगा, पॉजिटिव वे में रहेगा, सोच अच्छी लेकर चलेगा और जीवन में उसे सफलताएं भी ये दिलाता है। धन योग, सक्सेस का ये यहाँ सिंबल माना जाएगा। अब देखिए अगर यहीं आपको इस प्रकार से की जो फॉर्मेशन होती है समकोण की, वह अगर बनती हुई दिखाई दे, इन जो ये कोण की आकृतियाँ बनती हैं ये हमारे सत्व रज तम गुणों को भी बताती हैं। पीछे जो वीडियो बनाया था उसमें विस्तार से इन सब चीज़ों को समझाया गया। तो यहाँ आप देखेंगे ये जातक मेहनती रहेगा, लेकिन यहाँ कोई भी जो आविष्कार वगैरह है, नए आइडियाज़ अपने लगाकर ये सफलता नहीं पा सकता। यहाँ काम धंधा रहेगा, मेहनत करेगा, लेकिन जो बृहद कोण द्वारा सफलता जातक को मिलती है उसमें कुछ कमी यहाँ देखने को मिलेगी। थोड़ा सा इसका जो व्यवसाय पहलू अगर देखा जाए तो उससे ज़्यादा यहाँ लाभ इसको मिलते हुए दिखाई देगा। बुद्धि का इस्तेमाल उतना अधिक ये यहाँ नहीं कर पाएगा। अब देखिए एक और फॉर्मेशन बनती है इस प्रकार से, इसे न्यून कोण बोला जाता है। और जब ये यहाँ बनता है तो ऐसा जो जातक रहता है उसका जो फोकस रहता है वह तामसिक प्रवृत्ति जो रहती है उसकी तरफ ज़्यादा
देखा जाता है। कुछ गलत इम्पैक्ट भी जीवन में देखा जाता है, जैसे गलत आदतों में जाना, झूठ बोलना, चोरी करना, कोई भी कार्य उत्साह के साथ न करना, और जो भी गलत आदतों में जाते हैं, गलत काम करते हैं, वह जातक आप देखेंगे उनके जीवन में जो पॉजिटिविटी रहती है उसकी वैसे ही कमी रहती है। कोई काम अच्छे से वो करना ही नहीं चाहते, मेहनत वाला काम उन्हें पसंद ही नहीं आता। और यहाँ इन जातकों की ये आदत भी देखी जाएगी कि मेहनत कोई और करे और उसका लाभ ये उठा ले, और उसी सोच के चलते ये लोग चोरी वगैरह करना, उस काम से धन अर्निंग करना, गलत आदतों में लिप्त होना इन्हें आसान लगता है और ये वही काम करते हैं। अब देखिए, इस जगह पर अगर एक आपको बिंदु का निशान बना हुआ दिखाई दे, काले कलर की बिंदु अगर यहाँ बने, जिसे हम मोल साइन भी बोलते हैं, तो देखिए जो एक्सीडेंटल चांस को ये बताएगी वह इस प्रकार से रहेगा। कोई ऊंचाई वाली जगह से वह जातक गिरता है और इसका जो प्रभाव देखा जाएगा वह ऊंचाई से देखा जाएगा, और ऊंचाई कहीं से भी हो सकती है, किसी मकान की छत, कोई पेड़ हो सकता है, या कोई भी ऐसी जगह जो ऐसी वस्तु या जगह जिसके ऊपर से कोई व्यक्ति नीचे गिरे और उसका द्वारा जो एक्सीडेंटल चांस बनता है उसको ये ब्लैक तिल यहाँ बताएगा। दूसरा, इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट देखा जाता है उस जातक के जीवन में, अपनी जो गलतियाँ रहती है, अपनी जो नादानियाँ रहती हैं, उनके द्वारा ये जातक कुछ ऐसा करता है जिसके कारण आगे चलकर इस जातक को दुख उठाना पड़ता है। यानी इसका जो दीर्घकालीन परिणाम जातक के जीवन में देखा जाता है वह अच्छा नहीं रहता। खुद की सोच द्वारा, खुद के डिसीजन द्वारा, खुद के निर्णयों द्वारा कुछ ना कुछ ऐसा कर देता है जिसके कारण बाद में इसे दुख और परेशानी होती है। अब देखिए, यहाँ इसी क्षेत्र पर अगर आपको ये वाली फॉर्मेशन बनती हुई दिखाई दे, सर्कल का ये चिन्ह रहता है और यहाँ अगर ये बना हुआ है तो जो सूर्य कारक रहते हैं, कोई भी कार्य हम करते हैं तो उसमें लगातार काम करना, काम धंधे का सुख, उत्साह, आत्मविश्वास, इन सब की कमी ये यहाँ कर देगा। इसके साथ ये फॉर्मेशन भी जो आगजनी घटनाएं हैं, ऊंचे स्थान से गिरकर कोई ना कोई ट्रेजेडी होना, दुर्घटना होना, या उस भय के माहौल में जातक का जीवन व्यतीत होना, कि ऐसे जातकों के मन में अक्सर देखा जाएगा कि भय रहेगा कि कहीं घूमने जा रहे हैं, कहीं यहाँ से मैं नीचे ना गिर जाऊँ, मेरे साथ ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। काफ़ी सारे लोगों के मन में ऐसे भावनाएं, विचार आते हैं, वो इस सिंबल के कारण ही आते हैं। अगर यहाँ ये फॉर्मेशन बनी है, चंद्र के कारण भी होता है ऐसा। मस्तिष्क रेखा अगर ज़्यादा चंद्र पर झुकाव ले रही है, उसी स्थिति में भी देखा जाता है। केतु प्रभाव के कारण भी ऐसा होता है। मंगल का भी जो इन्वॉल्वमेंट है उसमें देखा जाता है। लेकिन यहाँ अगर सर्कल बना है तो भी ऐसी भावनाएं जातक के जीवन में संघर्ष का कारक
बनती है। कई बार सर्कल का इम्पैक्ट या नेत्र दोष, नेत्र क्षति से जोड़कर भी देखा जाता है। तो यहाँ ये सर्कल का निशान अच्छा नहीं माना जाता। अब देखिए, अगर यहीं आपको एक इस प्रकार से ये आकृति बनती हुई दिखाई दे, तो ये भी विपरीत परिस्थितियों में ले जाने वाला सिंबल हमारी हथेली में बनता है। ये कमज़ोर हृदय को बताएगा, आलस्य जातक में देगा। कोई भी कार्य ऐसा जातक उत्साह के साथ नहीं करता है, उत्साह की कमी जीवन में देखी जाती है, निराशा के भाव रहते हैं, चिंतित स्वभाव जीवन में जो भी इसके चलता है, होने वाला जो रहता है उसको लेकर काफ़ी चिंताएं मन में संघर्ष करता हुआ ये देखा जाता है। कोई भी जीवन का क्षेत्र रहे इसका, ये उसमें आप देखेंगे संघर्ष करता हुआ आपको मिलेगा। तो ये थी जानकारी हथेली में बैड मार्क से संबंधित। धन्यवाद।